जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने राधे कृष्ण चैनल पर, जहां हम प्रतिदिन श्री कृष्ण की मधुर, आनंदमयी और हृदय को छू लेने वाली लीलाएं सुनते हैं। जो भी भक्त पहली बार इस कथा से जुड़े हैं, वे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि श्री कृष्ण की हर नई लीला आप तक सबसे पहले पहुंचे। हे भक्तों, अब तक आपने सुना श्री कृष्ण जन्म, वासुदेव द्वारा यमुना पार, गोकुल में आनंद, पूतना वध, शक्तासुर वध, कालिया नाग मर्दन, गोवर्धन पर्वत धारण, इंद्र का अहंकार भंग, रास लीला, कंस वध, सुदामा की मित्रता, रुक्मिणी हरण और गोपियों के प्रेमरस की लीला। आज 21वें दिन हम सुनेंगे बालक रूप में भगवान श्री कृष्ण की नटखट लीलाएं और माखन चोरी की अद्भुत कथा। वृंदावन की पावन भूमि। सुबह का समय। हल्की धूप कदम वृक्षों से छनकर आ रही है। गोकुल की गलियों में गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही है। और उसी समय नन्हे कान्हा अपनी चमकती आँखों और मोहक मुस्कान के साथ अपने सखा सुदामा, श्रीदामा और अन्य बालकों को इकट्ठा करते हैं। कृष्ण धीरे से कहते हैं, आज हम नंदगांव की सबसे ऊंची मटकी से माखन निकालेंगे। सब बालक हंस पड़ते हैं। योजना बनती है। कोई दरवाजे पर पहरा देगा, कोई कंधे पर चढ़ेगा और सबसे ऊपर चढ़ेंगे स्वयं नंदलाल। गोपियां अपने घरों में माखन ऊंचाई पर लटका देती, सोचती अब तो यह नटखट नहीं पहुंच पाएगा, पर वे भूल जाती कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं कृष्ण हैं, जो लीला करने आए हैं। कभी कृष्ण बांसुरी बजाकर गोपियों का ध्यान भटका देते और पीछे से सखा माखन निकाल लेते। कभी वे अपने नन्हे हाथों से माखन निकालकर पहले बंदरों को खिलाते, फिर स्वयं खाते। उनके अधरों पर माखन लगा होता, आँखों में शरारत चमकती और चेहरे पर ऐसी मधुर मुस्कान की कोई उन्हें डांट ही न सके। एक दिन कुछ गोपियां मिलकर नंद भवन पहुंची। मैया यशोदा, तेरा लाल बहुत शरारती है, हर रोज माखन चुरा लेता है। यशोदा मैया ने कान्हा को बुलाया। लाला, क्या तूने माखन चुराया? कृष्ण भोलेपन से सिर हिलाते, मैया, मैं तो नहीं। ये सब झूठ बोलती हैं। पर जैसे ही यशोदा ने उनके होठों पर लगा माखन देखा, सब हंस पड़े। गोकुल में शिकायत भी आनंद बन जाती थी। यही तो लीला थी, जहां चोरी भी प्रेम का माध्यम बन गई। भक्तों, जरा सोचिए, भगवान को माखन की क्या आवश्यकता? वे तो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। फिर यह माखन चोरी क्यों? क्योंकि माखन प्रतीक है हमारे शुद्ध हृदय का। जब हम अपने मन को मथते हैं, अहंकार, क्रोध और द्वेष को हटाकर, तब जो निर्मल प्रेम निकलता है, वही माखन है। और भगवान उसी प्रेम को चुरा लेते हैं। कृष्ण की हर शरारत में गहरा संदेश छिपा है। वे दिखाते हैं कि जीवन केवल नियमों और कठोरता से नहीं चलता, उसमें हंसी, खेल और स्नेह भी आवश्यक है। कभी वे गोपियों की मटकी फोड़ देते, तो कभी उनके घर की दीवारों पर नन्हे हाथों के निशान छोड़ देते। गोपियां गुस्सा होने का अभिनय करती, पर भीतर से उनके हृदय आनंद से भर जाते। क्योंकि जिस घर में कृष्ण आए, वह घर धन्य हो जाता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में यही आनंद बना रहे, तो अभी इस कथा को सुनते सुनते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज ऐसी ही भक्ति और आनंद से भरी कथाएं लेकर आते रहेंगे। एक दिन गोकुल के सभी बालक कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन्होंने माखन बांटा, हंसी बांटी और प्रेम बांटा। उस क्षण कोई बड़ा छोटा नहीं था, कोई अमीर गरीब नहीं था, सब केवल प्रेम में डूबे थे। कृष्ण हंसते हुए बोले, जहाँ प्रेम है, वही मैं हूँ। जहाँ हंसी है, वही मेरा वास है। गोपियाँ समझ गईं
कि यह बाल रूप केवल नटखटपन नहीं, यह दिव्यता की मधुर अभिव्यक्ति है। भगवान हमें सिखा रहे हैं कि जीवन को हल्के मन से जीना चाहिए। छोटी छोटी खुशियों में भी ईश्वर का दर्शन हो सकता है। इस लीला से हमें सीख मिलती है कि अपने हृदय को निर्मल रखें, प्रेम और भक्ति को जीवन का आधार बनाएं। जब हम हंसते हैं, बांटते हैं और सच्चे मन से प्रेम करते हैं, तब भगवान हमारे जीवन में स्वयं प्रवेश करते हैं। हे गोपाल, जैसे आपने गोकुलवासियों को अपनी नटखट लीलाओं से आनंदित किया, वैसे ही हमारे जीवन में भी हंसी और भक्ति का प्रकाश बनाए रखो। हमारे हृदय का माखन स्वीकार करो और हमें अपने चरणों में स्थान दो। यदि यह कथा आपको आनंद दे रही हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। इससे और भी भक्तों तक यह लीला पहुंचेगी। हम आते रहेंगे ऐसी ही भक्ति और आनंद से भरी कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।